और भाजपा सरकार ने 18 सालों में लूट लिया है जनता को, इसलिए परिवर्तन जरूरी है इस बार। जय जय कमलनाथ। पर इस बार विकास विकास युवाओं के लिए रोजगार, हम चाहते हैं कि भाई इस बार कमलनाथ सरकार आए और सभी युवाओं के लिए मतलब अच्छा से अच्छा काम करें। भैया सरकार कांग्रेस की बन रही है और केवलारी विधानसभा से रजनीश भैया चुनाव जीत रहे हैं। अभी भाई साहब ने बोले ना 50,000 वोट, वास्तव में 50,000 वोट से जीत रहे हैं। 17 नवंबर तक तो 450 कह रहे हो, 350 में और 200 में दे देंगे क्योंकि उनकी सरकार है ना। 17 नवंबर के बाद पूरा तेल निकाल लेंगे मेरे दोस्त। पहली बार जब शिवराज सिंह सरकार बनी थी, उन्होंने क्या बोला था, उनका नारा था भाजपा का कहना साफ हर के जानता कर्जा माफ। यहाँ पे और भाजपा सरकार ने 18 सालों में लूट लिया है जनता को, इसलिए परिवर्तन जरूरी है इस बार। जय जय कमलनाथ। क्या चाहते हैं इस बार? इस बार कांग्रेस की सरकार चाहते हैं हम लोग। बहुत दिए 5 साल राकेश पाल जी को, पर इस बार विकास विकास युवाओं के लिए रोजगार, सभी चीज हम चाहते हैं। रोजगार तो शिवराज जी दे रहे हैं, 10,000 दे रहे हैं। नहीं, पर पूरे युवाओं को तो वैसे बेरोजगार घूम रहे हैं। इस बार हम चाहते हैं कमलनाथ की सरकार बने। कमलनाथ भी तो 15 महीने रहे थे, क्या कर दिया 15 महीना बहुत कम समय उनके लिए। हम चाहते हैं कि भाई इस बार कमलनाथ सरकार आए और सभी युवाओं के लिए मतलब अच्छा से अच्छा काम करें। जय जय कमलनाथ। इस बार कमलनाथ बोल रहे हैं हम फिर से कर्जा माफ करेंगे। पिछली 15 महीने की सरकार में कमलनाथ जी तो कर्जा माफ करेंगे ही। पिछली बार क्यों नहीं हो पाया? पिछली बार तो भैया उनको समझ कहाँ मिला। 15 महीने की सरकार में 2.5 महीने तो अचर संहिता के लग गए, है ना। इस बार तो 2 लाख का कर्जा पूरा माफ हो रही है। और सबसे अच्छी योजना ये है 2500 रुपए कुंटल गेहूं धान और 100 रुपए कुंटल गेहूं। किसान की हितैषी सरकार है ना। भैया सरकार कांग्रेस की बन रही है और केवलारी विधानसभा से रजनीश भैया चुनाव जीत रहे हैं। अभी भाई साहब ने बोले ना 50,000 वोट, वास्तव में 50,000 वोट से जीत रहे हैं। राकेश पाल जी ने 5 साल में कोई विकास नहीं किया है ना। अगर बोल रहे हैं सड़कें बनवाई, मैंने 70 करोड़ की सड़कें बनवाई। अरे कहाँ सड़कें बनवाई है भैया, जहाँ जहाँ घोषणा करे ना वो भी पूरा नहीं किए हैं उनने। मैं तो केवलारी विधानसभा से लास्ट के रहने वाला हूँ। बिचुआ गुरवाड़ा मेरा गाँव पड़ता है ना। वहाँ पे तो कुछ भी काम नहीं हुआ है और आजू बाजू के गांव में कोई भी काम नहीं हुआ है। अभी भीमगढ़ और यहाँ के सोनवारा के फूल का भीमगढ़ सोनवारा सब फूल तो पूजा कब किए उनने? चुनाव किनारे 5 साल से सोए थे क्या? 5 साल से सोए थे क्या, है ना। बस चुनाव किनारे आ रहा है। पिछली बार रजनीश जी तो हार गए। रजनीश जी तो हारे थे पिछली बार। क्यों हार गए थे, क्या कारण था? वो तो ऐसा था कि चलो एक बार जनता ने उन्हें मौका दी थी, है ना, कि काम करेंगे, लेकिन वो उनने भी काम नहीं किया। इस बार बिल्कुल जुमलेबाजी की सरकार खत्म करके और अब आ गए कांग्रेस में, है ना। कांग्रेस जीत रही है इस बार केवलारी विधानसभा से। ये सोच लो कि 50 से 55,000 वोट से रजनीश भैया चुनाव जीत रहे हैं, है ना। सरकार 18 साल में जो भी भ्रष्टाचार करी है, आज लाडली बहना योजना, है ना, लाडली बहनों को यही नहीं मालूम कि हमारे बच्चों का भविष्य का अंधकार में जा रहा है। कितने घोटाले हुए? 1250 रुपए मिल रहे हैं। 1250, 1500 रुपए तो कमलनाथ जी दे रहे हैं। तो अभी तो मिल रहे हैं ना। अभी मिल रहा है, लेकिन चुनाव 3,000 देने का बोल रही सरकार। अरे तो चुनाव के बाद तो वो भी बंद हो जाएंगे। गैस के रेट कब कम हुए हैं? अभी किनारे चुनाव आए हैं जब गैस के रेट कम हुए हैं, तो 1100-1200 रुपए तो वो दे, वो भी कमलनाथ जी के घोषणा पत्र को देख करके, और उनने गैस के रेट कम किए हैं, है ना। तो 450 का दे रहे हैं अभी तो। कौन? अभी तो 450। अरे भैया वो तो अभी रुको तो जरा, 450 का बोला है। नहीं मैं बोला मिल नहीं रही। मैं तो कल गैस भरवाया हूँ शिवनी में। 3 दिसंबर तक तो फ्री में कल शिवनी में गैस भरवाया हूँ 970 रुपए की। कहाँ मिल रही? 450 तक तो फ्री में दे देंगे वो, क्योंकि चुनाव है 17 नवंबर के बाद। अरे सुनो, क्या करे, मिल भी रही होगी ना। देखो नहीं मिल रही है, बहनाओं को भी नहीं मिल रही है ना, बहनाओं को भी नहीं मिल रही है। 17 नवंबर तक तो 450 कह रहे हो, 350 में और 200 में दे देंगे क्योंकि उनकी सरकार है ना। 17 नवंबर के बाद पूरा तेल निकाल लेंगे मेरे दोस्त, है ना। कह रहे 400 की मिल रही करके। वो तो खुद तो बोल रहे हैं। मैं तो कल भरवाया हूँ मैं ना। कौन बीजेपी वाला बोल रहा है? चलो मेरे को दिलवा दो। बीजेपी वाले बोल रहे हैं, मोदी जी ने, मोदी जी बोले 200 रुपए एजेंसी ठल्लू चौधरी की, अभी दिलवा दो चलो गैस। ये तो बीजेपी वाले बोल रहे हैं, हम थोड़ी बोल रहे हैं। वो तो कुछ भी बोल देते हैं, जो मुंह में आता बोल देते हैं। चुनाव हुआ तो भूल जाते हैं। फिर पहली बार जब शिवराज सिंह सरकार बनी थी, उन्होंने क्या बोला था, उनका नारा था भाजपा का कहना साफ हर के जानता कर्जा माफ। इस बार मोदी जी के चेहरे पे लड़ रहे हैं, मोदी जी के चेहरे पे लड़ रहे हैं संगठन में। कमलनाथ जी ने जब कर्ज माफी करना चालू किए तो बीजेपी वालों ने विरोध करना चालू किए। उद्योगपतियों का 25 लाख करोड़ का कर्ज माफ कर दिए। किसानों के कर्ज माफ करने में इनकी फटती है, दुखती है। किसानों को दुश्मन समझ रहे हैं। केंद्रीय बहना लाडली बहना कहते हैं। वो जेल में बलात्कार हुआ, नंगी घुमाए वो लड़की को, उसके बाद 8 दिन बाद आदिवासी के ऊपर बीजेपी ने पेशाब कर दिया। क्या पेश हुए? पैर धोए ना, फिर पैर धुलने में पाप कर मान दिया। मैं कोई बीजेपी के नेता के ऊपर अगर कोई आदमी पेशाब कर दे, वो पैर धुलने तो मान जाएंगे क्या?
नहीं, सम्मान तो पूरा दिया ना, फिर भी क्या सम्मान है यार? अरे अरे क्या मारो पहले और बाद में पैर पड़ो तो क्या है ये? नहीं तो वो शिवराज जी ने पूरा सम्मान दिया, उसके बाद सम्मान दिया, कुछ नहीं दिया, 3 महीना पहले दिया है बस, चुनाव के कारण, चुनाव के बाद में कुछ नहीं। वो बोल रहे लाडली बहनों को 1250 रुपए दे रहे हैं, कुछ नहीं। इस महीने में कितना दिया, डाले है? नहीं डाला, 2 महीने से डाला हो गया उसने। गैस सिलेंडर 450 का दे रहे हैं, वो कुछ नहीं दे रहे हैं, कोई नहीं दे रहा है, नहीं नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। इस बार केवलारी में रजनी जी कितने वोट से जीत रहे हैं? वो कम से कम 50,000 वोटों से जीते। राकेश जी ने काम नहीं किया, बोल रहे वो बोल रहे पुल बनवाए हमने, कहाँ का पुल बनवाए, रोडें बनवाई। कहाँ की रोड बनी है? रोड तो देख रहा है, ये रोड देखो ना, तुम खुद देखो ना, कहाँ बनी रोड? पिछले चुनाव में क्या हारे थे रजनी? अरे उनके कहना में क्या जा रहा है, आप खुद देख लो ना। वो तो मैं देख रहा हूँ, पिछले चुनाव में रजनीश जी क्या हारे हैं? वो रजनीश जी हारे, इनके मौका दी थी 5 साल का किसको? राकेश पाल को। राकेश पाल कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन राकेश पाल जी ने कुछ भी अच्छा नहीं करे। 5 साल में विधानसभा के कोई भी गांव नहीं घूमे। कब घूमना चालू किया उनने? अभी 6 महीने पहले से घोषणा पे घोषणा किए, भूमि पूजन किए, लेकिन अभी तक कोई काम चालू नहीं हुआ, कोई काम चालू नहीं। मेरे खुद के गांव में 50,000 की घोषणा की थी उन्होंने, चबूतरा के लिए। वो आज तक 50,000 तो 50,000 50 रुपए नहीं आया और कोई चबूतरा नहीं बना। और सबसे बड़ी चीज तो ये है, केवलारी विधानसभा की जनता इतनी पागल नहीं है। केवलारी विधानसभा की जनता चाहती व्यवहार, कौन अपने लायक है, कौन कंधे से कंधा मिला के चल सकता है ना? वो सिर्फ एक ही विधायक है, रजनीश भैया, जो कंधे से कंधा मिला करके चल सकता है, गरीबों का मसीहा रजनीश भैया। तो इस बार भाजपा अपने पूरे केंद्रीय नेतृत्व को उन्होंने लगा दिया है। भैया देखो, वो पूरे मंत्री उतार ले केवलारी विधानसभा में, प्लस मध्य प्रदेश में। केवलारी विधानसभा को इस बार नहीं हरा सक रही है ना? कमलनाथ जी, शिवराज सिंह चौहान भी आ जाएंगे, नरेंद्र मोदी जी भी आ जाएंगे, तो केवलारी विधानसभा का विधायक इस बार रजनीश भैया को कोई नहीं हरा सकता है। इस बार मोदी जी भी 2-3 बार आ गए प्रदेश में। मोदी जी तो आएंगे ही, नेता है, प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी तो आएंगे ही, सब चीज करेंगे, लेकिन सिर्फ केवलारी विधानसभा की बात कर रहा हूँ मैं। केवलारी विधानसभा से रजनीश भैया कोई नहीं हरा रहे हैं, कोई हरा ही नहीं सक रहे हैं। राकेश पाल तो दावा कर रहे हैं अच्छे खासे। हमारे राकेश पाल का 3 दिसंबर को देखेंगे कौन सा दावा है, कौन सा वादा है। क्या लग रहा है सर? देखो क्या पूछना बताइए। शिवराज जी ने बहनों को 1250 रुपए सिलेंडर 450, तो उस पर क्या कहेंगे? ये कब आनी चाहिए कांग्रेस? कांग्रेस तो आएगी। शिवराज कब से मुख्यमंत्री है भाजपा की सरकार, तो जनता अपनी जनता को फायदा देने के लिए शुरुआत से करता है आदमी। अब बच्चा पैदा होता तुरंत दूध पिलाते हैं कि नहीं? ये थोड़ी कि चुनाव आ गया तो गवर्नमेंट का पैसा आप बांटने लगे। ये पैसा आपको 1 साल पहले, 2 साल पहले, 2.5 साल पहले, 3 साल पहले बांटना था ना। 18 साल की सरकार, हाँ, 18 साल में तो क्यों नहीं आएगी कांग्रेस? पूरी जनता परेशान है, किसान परेशान है। वो तो बहनों को दे रहे हैं, किसानों को दे रहे हैं, बहनों को दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं, मगर कब दे रहे हैं? 14 साल के बाद अधिसूचना जारी होने के 1 महीने पहले। यही काम 8 महीने, 10 महीने, 15 महीने पहले क्यों नहीं करे? 14 साल बाद बहनें आज आ हाँ, रही हैं। लाडली लक्ष्मी बहना भी तो चलाई थी, लाडली लक्ष्मी योजना भी चलाई थी उन्होंने, जिसमें बेटियों को पैसे दिए। चुनाव के समय नहीं दिए थे उन्होंने। लाडली लक्ष्मी जो बेटी योजना थी, हाँ, वो पुरानी योजना, वो पुरानी थी, तो बहनों के लिए किया है ना, बेटियों तो शासन करने के लिए भांजों को रोजगार दे रहे हैं वो। अरे बेरोजगार दे रहे हैं। कोई रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है, सेवा भ्रष्टाचार। पटवारियों का भी यार इंटरव्यू हुआ। बात कर रहा हूँ, वो बीजेपी वालों को रोजगार दे रहे हैं। पटवारी घोटाला पता है, युवा कौशल योजना का लाभ सिर्फ बीजेपी। पटवारी घोटाला पता है, व्यापम घोटाला पता है, इसके बाद जो पटवारी घोटाला हो गया। ये केवलारी क्षेत्र को आप जानते हो ना? ये केवलारी क्षेत्र स्वर्गीय बिमला वर्मा का क्षेत्र है, स्वर्गीय हरमन सिंह का क्षेत्र है, जिनकी वजह से केवलारी मध्य प्रदेश में नहीं हिंदुस्तान में जानी जाती है। ऐसे नेताओं का यहाँ उम्मीदवार है ठाकुर साहब का बेटा। तो जनता का ये भी रुझान है कि एक अच्छे आदमी का लड़का अच्छा ही होगा। ये योजना नेतृत्व कर रहा है मध्य प्रदेश में। हाँ, अभी मोदी जी और योगी जी का दौरा भी इधर। मोदी जी, योगी जी धर्म की बात करते हैं, जनता की बात नहीं करते। हिंदुत्व की सरकार है ना वो तो। जो कोई बात है कि यहाँ भारत का अब बातें नहीं ना। अम्बेडकर ने संविधान लिखा, उसके अनुसार देश चलेगा क्या इनके अनुसार चलेगा? देश नहीं चलाना क्या? भाईचारे के नाते देश चलना चाहिए। हिंदू मुस्लिम मोदी जी योगी जी आ रहे हैं अभी। अम्बेडकर जी का संविधान जैसा है वैसा 17 नवंबर के पहले केवलारी विधानसभा में उतारो उनको। इस बार रजनीश भैया कोई हरा ही नहीं सक रहा। मोदी जी भी आ जाए, योगी जी भी आ जाए। जो यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में 50,000 वोटों से जीतने की बात कर रहे हैं रजनीश जी की,
अब 3 नवंबर को आएगा रिजल्ट, देखना होगा कि क्या कुछ नतीजे आते हैं। नमस्कार।